इन्हीं क्वेश्चनों की श्रृंखला के अंतर्गत चलते चलते अपन आज कहाँ आ गए, राजस्थान के यातायात के साधन हैं। तो यातायात के जो साधन हैं उसको अपन क्या है कि उससे संबंधित 60 या 65 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है कि व्यक्ति के अंदर क्या है कि जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। क्या है कि व्यक्ति है उसके अंदर जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो क्या है कि सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। यह है एक मोटिवेशन लाइन है कि सब में होना चाहिए जुनून, क्या है कि सब में होना चाहिए, लेकिन क्या है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। वरना क्या है कि सपने तो सब देखते हैं, क्या है कि दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए नहीं, अपने सपने हैं उनको साकार करने के लिए क्या है कि ये सपने देखो और उन सपनों को क्या है कि साकार करो। दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो है कि अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक अपन या उस मंजिल तक अपन पहुंच जाएंगे ना, तो दूसरों को क्या है कि वो अपना आप ही बिना कहे ही दिख जाता है। तो फिर है कि चलते हैं अपन देखते हैं राजस्थान में यातायात के संसाधन साधन है कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। राजस्थान है उसका क्या है कि भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, NH-71B है। फिर है कि राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई क्या है कि सर्वाधिक है, वो है NH-15 की है। फिर है कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है, सर्वाधिक व्यस्त कौन सा है, NH-8 है। फिर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। फिर देखिए राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग किस स्थान को नहीं जोड़ता है, तो वो है मानेसर को। फिर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है, तो राजस्थान के धौलपुर से निकलता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, तो NH जो है 3 है वो गुजरता है। फिर है अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है, तो उसका नया जो नंबर है वो NH-21 है। फिर है कि राष्ट्रीय मार्ग 48-58 का संबंध पूर्व के किस राष्ट्रीय राजमार्ग से है, तो वो पूर्व के कौन से NH-8 से है। फिर है देखो 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है, तो इनका नया नंबर है NH-62 है। फिर एक ही राष्ट्रीय कौन सा से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH-8 पर अवस्थित, मतलब उस पर स्थित नहीं है, तो वो कौन नहीं है, पाली नहीं है। फिर एक ही राजस्थान का वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में शामिल है, कौन सा है, 79A है जो एक ही जिले में शामिल है। फिर एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र का नवीन नंबर क्या है, तो इसका नवीन नंबर है NH-27। सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है NH-27 है। फिर एक निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है, अजमेर को क्या है कि बीकानेर से जोड़ता है, NH-89। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर टोंक बूंदी कोटा व झालावाड़ से होकर गुजरता है, तो ये NH-12 गुजरता है। अगला देखिए कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है, तो वह है जयपुर। फिर एक कि पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से नहीं गुजरता है, तो वो झालावाड़ से नहीं गुजरता है। तो फिर है देखो यातायात के जो साधन है उससे संबंधित 18 क्वेश्चन किए, तो 18 क्वेश्चन है, तो इसको बाद आप क्या करोगे कि आपका काम है वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद आप क्या है कि इसको एक स्थान पे क्या है कि आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद है फिर मैं आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है, तो वो गुजरता है धौलपुर से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। फिर है संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है, तो इससे होकर कौन नहीं गुजरता है, जैसलमेर से। फिर है कि राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था, राजस्थान में क्या है कि ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ है किस वर्ष से हुआ, वो हुआ 2014-15 के अंतर्गत। फिर है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई थी, तो ये की गई थी 2005 के अंतर्गत की गई। फिर है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम
सेकंड, परियोजना के अंतर्गत 801 किमी लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो वो है विश्व बैंक के द्वारा। फिर है कि सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? तो राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है एक्सप्रेस वे। फिर है कि राजस्थान है में किस शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है? तो वो कहाँ की गई है? जयपुर के अंतर्गत की गई है। तो देखो 27 क्वेश्चन हो गए। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या है कि पर्यटन व धार्मिक स्थलों की सड़कों से जोड़ना नहीं है। फिर है कि राजस्थान या राज्य सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है। दीर्घकालीन योजना कौन सी है? राजस्थान रोड विजन 2025 है। फिर है कि राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम है, वो कब से लागू हुआ था? अधिनियम हुआ था 2004 से लागू हुआ था। फिर है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई 1964 में। फिर है कि राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या? आदर्श वाक्य है चरेवेती चरेवेती। आदर्श वाक्य कौन सा है? चरेवेती चरेवेती। फिर है कि राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? तो वो की गई 1994 के अंतर्गत। फिर है कि राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? तो वो खोला गया 1874 के अंतर्गत खोला गया। फिर है 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? तो पहली ट्रेन बांदीकुई दौसा के अंतर्गत। फिर है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? कौन सा जिला जहाँ रेलवे की सुविधा नहीं है? वो है बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन हो गए? 36 क्वेश्चन हो गए। 36 क्वेश्चन होने के बाद में आप चलो इसको क्या है कि वीडियो को रोकिए। रोकने के बाद क्या है कि आप इन क्वेश्चनों को आराम से पढ़ सकते हो। फिर देखते हैं अपन, देखो 37 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखिए। पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब हुआ था? पश्चिमी रेलवे जोन है उसका गठन हुआ था 2002 के अंतर्गत। फिर ये राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो वो आता है उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो वो उदयपुर के अंतर्गत है। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? तो वो राजस्थान के धौलपुर के अंतर्गत हैं। फिर है कि मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी, तो वो थी 5,998 किमी। फिर है कि राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? जो जल परिवहन सुरंग है गढ़ीसर अमर सागर सुरंग है। फिर है कि राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये कहाँ की गई? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच चलती है? तो वो चलती है जयपुर और चंडीगढ़ के बीच चलती है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राजस्थान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? तो वो है मुन्ना बाव। फिर है कि थार एक्सप्रेस मुन्ना बाव से के मध्य चलती है, तो वो थार एक्स मुन्ना बाव से खोखरा पार तक चलती है। फिर है 47 नंबर का क्वेश्चन है, देखो दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिले से नहीं गुजरती है, तो वो नहीं गुजरती है कहाँ से? जयपुर से। पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी 26 जनवरी 1986 को। फिर है कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ की गई थी? कहाँ की गई थी? जयपुर के अंतर्गत। वो की गई थी 2015 के में। फिर है कि मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? तो वो है जयपुर। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया, तो इसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया गया? एशियन विकास बैंक के द्वारा किया गया। फिर है कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है, किस प्रकार की प्रणाली है? वो है कितने? 6 नंबर की। फिर है कि 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है, तो वो है किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत। तो ठीक है, जैसे कि ये जो साधन है राजस्थान के पर्यटन के, उसके अंतर्गत जैसे कि
कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 53 क्वेश्चन हो गए। इन 53 क्वेश्चनों को क्या है कि आप एक साथ क्या है कि पढ़ सकते हो। वीडियो को रोक लो अपने हिसाब से, अपनी जो स्पीड है उस स्पीड से आप क्या है कि पढ़ के फिर उस वीडियो को वापस क्या है कि ऑन कर सकते हो। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो 54 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो जालौर के अंतर्गत हवाई अड्डा नहीं है। फिर ये रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो क्या है कि जोधपुर के अंतर्गत है। नाल हाईवे हवाई अड्डा अवस्थित है। जो नाल हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? तो वो है बीकानेर के अंतर्गत। फिर है कि डबोक हवाई अड्डा है वो स्थित है, तो वो है उदयपुर के अंतर्गत। फिर है कि उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, वो है बाड़मेर के अंतर्गत। फिर सांगानेर हवाई अड्डे का को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? उसको दिया गया था 2006 के अंतर्गत। फिर है कि दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो उसमें राजस्थान में उसकी लंबाई कितनी है? 374 के करीब किलोमीटर है। तो आप क्या है कि इन क्वेश्चनों को क्या है कि वापस देख लो और इसमें अपने हिसाब से वापस क्या है कि देख सकते हो। जैसे है कि ये अभी है यूट्यूब के अंदर, फिर उसके बाद में क्या है कि जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल के अंतर्गत है रीट मैंस नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत क्या है कि उसको सेव कर दूँ। जैसे जैसे टॉपिक हैं, जैसे कि क्रमवार किए, जैसे पहले राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है उससे संबंधित किया था। फिर मानसून तंत्र और जलवायु उससे संबंधित है। अफवाह तंत्र है। राजस्थान की वन संपदा है। फिर अगला वन्य जीव जंतु उससे संबंधित है। फिर मृदा एवं मृदा संरक्षण से संबंधित है। फिर राजस्थान की प्रमुख फसलें उससे संबंधित हो। फिर जनसंख्या वाला, फिर राजस्थान की जनजाति व जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। फिर धात्विक और अधात्विक खनिज है उससे संबंधित क्वेश्चन। फिर ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चन है। फिर पर्यटन स्थल के बाद में है राजस्थान में यातायात के साधन, उससे संबंधित क्या है कि क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को क्या है कि आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और ये अपने क्या है, जैसे कि इसको पहले आप कीजिए कि अपने जो नोट्स है उन नोट्स को पढ़िए। उन नोट्स को पढ़ने के बाद में क्या है कि ये जो 55-60 क्वेश्चन या हर टॉपिक में किसी में 60 है, किस में 55 है, किस में 65 है, किस में 40 भी है, उनको क्या है कि वापस फिर पढ़िए। तो आपको लगेगा कि आपने पढ़ा है, आपको कितना याद हुआ है। और उसमें क्या है कि आपको PYQ भी आपके हो जाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसके अनुसार कर सकते हो। मेरा वीडियो है ये आपको अगर यूजफुल लगा है तो क्या है कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास क्या है कि इसको शेयर कर सकते हो।